हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बिना शादी की कुंवारी माँ बन जाती है। आखिर उसका पति कौन था? क्या उसने शादी की भी थी या नहीं? तो चलिए सुनते हैं उसी लड़की की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। लखनऊ शहर के एक घर में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम दिनेश था और उसकी पत्नी का नाम माला था। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे। अच्छा खासा बिजनेस दिनेश का चल रहा था। दिनेश की पत्नी जॉब करती थी एक कंपनी में। दिनेश के घर लेकिन एक भी बच्चा नहीं था, तो इसलिए अब दिनेश की ख्वाहिश थी कि वो पिता बन जाए। लेकिन जब भी वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता, उसकी पत्नी माला कहती अभी नहीं, इतना कहकर वो चिढ़ जाती। माला एक मनमौजी लड़की थी। शादी तो उसने की है, लेकिन बच्चों के फेरे में वो नहीं पड़ना चाहती थी। कई बार माला दिनेश को मना कर चुकी थी। वो माँ नहीं बनना चाहती थी, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि वो अपने करियर पे ध्यान देना चाहती थी। लेकिन दिनेश की शादी को 4 साल हो चुके थे और दिनेश के कई दोस्तों को बच्चे भी हो चुके थे। अब दिनेश की पिता बनने की इच्छा थी। थक हार कर दिनेश की ख्वाहिश अब कम हो रही थी। वो अपनी पत्नी से कहता, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती। दिनेश की माँ ने भी अपने बहू माला से कुछ कहने के लिए अब मना कर दिया था। वो भी जानती थी कि उनकी बहू कैसी है। माला एक जिद्दी लड़की थी। दिनेश की माँ जब भी माला को इस बारे में कोई भी बात की जाती तो वो टाल देती थी और अपना ध्यान अपने करियर पे देती थी। दिनेश का ध्यान उससे टूटता जा रहा था। दिनेश उदास रहने लगा। एक दिन जब माला किचन में थी, माला का फ़ोन बजा तो दिनेश ने सोचा कोई ज़रूरी कॉल होगा तो रिसीव कर लेता हूँ और कह देता हूँ कि माला अभी थोड़ी बिजी है। लेकिन माला का फ़ोन उसके बैग में था। तब दिनेश ने बैग से फ़ोन निकालना चाहा तो उसके हाथ में एक टैबलेट पर फंस गया। दिनेश ने वो टैबलेट का पट्टा निकाला तो देखा कि माला एक गर्भनिरोधक गोलियां ले रही थी। मतलब साफ था कि माला को अब मां नहीं बनना था। ये देखकर दिनेश परेशान हो गया। बच्चे का ख्याल हमेशा दिनेश के मन में आता था, लेकिन माला से बात करके अब कोई फ़ायदा नहीं था। माला हमेशा मना करती थी, इसलिए दिनेश का भी व्यवहार माला के प्रति रूखा हो गया। माला देख रही थी कि कुछ दिन से दिनेश का स्वभाव बदल रहा है। दिनेश ने माला से किनारा ही करना बेहतर समझा, इसलिए अब वो अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कहता था। एक बार 5 दिनों के लिए दिनेश को कंपनी के किसी काम से दूसरे शहर पर जाना पड़ा। ट्रेन में बैठा था, तभी अचानक ट्रेन रास्ते में ही रुक गई। जब पूछा गया तो पता चला कि आगे कुछ दुर्घटना हुई है, इसलिए ट्रेन करीब 7 से 8 घंटे देरी से है या इससे ज़्यादा समय भी लग सकता था। दिनेश को इतने घंटे ट्रेन में बैठना पसंद नहीं था, तो इसलिए उसने सोचा कि कहीं रुक जाता हूँ। रास्ते में जो भी स्टेशन था वहीं दिनेश उतर गया। बहुत सारे यात्री भी उतर गए। आसपास कोई थोड़े समय के रुकने का ठिकाना दिनेश ढूंढने लगा। जगह काफ़ी छोटी थी। दिनेश जैसे ही जाने लगा तो एक पीछे से एक लड़की ने उसे आवाज़ दिया और कहा कि यहाँ आसपास कोई ठहरने का होटल मिलेगा क्या? दिनेश मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की थी और वो कुंवारी थी। वो दिनेश से होटल के बारे में पूछ रही थी। दिनेश ने कहा कि नहीं, मैं भी होटल की तलाश कर रहा हूँ। वो लड़की भी दिनेश के साथ फिर जाने लगी। कहने लगी, चलिए आप भी होटल ढूंढ रहे हैं, मैं भी होटल ढूंढ रही हूँ, मेरे लिए भी आप देखिए। दिनेश कहता है ठीक है। दिनेश सोचने लगा कि ये कैसी लड़की है जो पहली ही मुलाकात में मेरे संग होटल में जाने के लिए तैयार हो गई। बातों ही बातों में उस लड़की ने अपना नाम बताया। उस लड़की का नाम नेहा था। नेहा और दिनेश आसपास भटकने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी और उसका एक छोटा सा घर दिखा। उस घर के यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि यहाँ ठहरने का प्रबंध किया जा सकता है। दिनेश ने सोचा चलो अब यहीं जाके पूछते हैं। होटल तो नहीं था, बस बाहर एक किचन जैसा था। खाना बनाकर भी वहाँ देते थे। वो लोग जो लोग उनके यहाँ पर ठहरते थे उनके जाकर दिनेश ने बात की तो वो कहने लगी, बेटा एक ही कमरा है, एक बड़ा सा कमरा है, आप ठहर सकते हो। दिनेश ने नेहा से कहा
कि इसी में अब काम चलाना होगा। नेहा कहने लगी, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर दोनों की रजामंदी से वहाँ ठहरना उचित समझा गया, लेकिन दिनेश को थोड़ा अजीब सा लग रहा था उस नेहा पर। भला किसी अजनबी लड़के के साथ कितनी आसानी से ये लड़की ठहर रही है। लेकिन नेहा का स्वभाव बहुत ही चंचल था। वो काफ़ी खुश मिजाज की लड़की थी। उसकी आंखों में छल नहीं था। वो तो बस जल्दी से भरोसा कर ली थी। बहुत जल्दी दिनेश पे उसने भरोसा कर लिया और इसी कारण वो दिनेश के संग यहाँ रुक गई। कमरा खुला धर्मशाला जैसा लग रहा था। ठंड का मौसम था और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। अंधेरा हो चुका था। पूरे कमरे में अच्छी मोगरे की खुशबू आ रही थी। दोनों अंदर शांति से बैठे हुए थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ पनप रहा था। यहाँ दिनेश के साथ एक ही घर में ठहरी हुई थी। दिनेश ने सोचा क्यों ना इस पल को जी लूं। नेहा को भी कोई ऐतराज ना था और नेहा का भी यही विचार था। बहुत सुकून से दिनेश सो गया और सुबह जब आँख खुली तो देखा कि वो घबरा गया। देखता है कि नेहा वहाँ से जा चुकी थी। ट्रेन का भी टाइम हो चुका था, इसलिए दिनेश ने सोचा अब मुझे भी जाना पड़ेगा। वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन दिनेश के बारे में वो लड़की क्या सोचती थी वो दिनेश को नहीं पता था। दिनेश नेहा के बारे में सोचते हुए वहाँ से निकल गया। अजनबी लड़की थी और अजनबी बनकर ही गुम हो गई। 3-4 महीने बीत गए। तभी अचानक एक दिन जब दिनेश अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो सामने उसने देखा कि वही लड़की नेहा उसके ऑफिस में आई हुई थी। नेहा आई उसके कैबिन में और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है दिनेश। तो दिनेश सुनकर घबरा जाता है। दिनेश सोचने लगता है कि अब इसे क्या चाहिए। दिनेश कहता है, बैठो। इतने में नेहा कहती है कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। दिनेश कहा, पहले बैठ के तो बताओ क्या बात है। तो नेहा ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो दिनेश परेशान हो जाता है। दिनेश को पछतावा होता है कि इस कुंवारी लड़की को मैंने किस मुसीबत में डाल दिया। कहीं ये लड़की मुझे पैसे ऐंठने तो नहीं आई है, ये इसकी कोई चालाकी तो नहीं है। लेकिन नेहा के मन में ऐसी कोई बुरी बात नहीं थी। वो तो बस दिनेश को इतना बताने आई थी कि मैं भी इसी शहर में नौकरी कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा पता, जब मैं उस दिन उठी तो मैंने तुम्हारे पर्स में से तुम्हारा कंपनी का कार्ड ले लिया था और इसलिए मुझे पता था कि तुम इसी कंपनी में काम करते हो। यहाँ कहने लगी कि मुझे बगल के शहर में कमरा लेकर दे दीजिए। मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मैं बस वहीं रहूँगी और खुद ही अपनी देखभाल करूँगी। दिनेश उसकी बात मान गया और कहता है कि तुम्हें जब भी कोई समस्या हो मुझे बस एक बार कॉल कर देना। दिनेश लेकिन नेहा से मिलने नहीं चाहता था। दिनेश अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता था कि कहीं उसे पता चल गया तो उसका घर तबाह ना हो जाए। नेहा खुद ही अपना ख्याल रखने लगी और आने वाले 5 महीने के बाद नेहा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। वो बेटी बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी परी थी। दिनेश को जब ये बात पता चली कि उसकी बेटी हुई है, ये सुनकर तो जैसे दिनेश के सारे सपने ही पूरे हो गए। दिनेश सोचने लगा कि काश ये मेरी और माला की बेटी होती, लेकिन माला ने तो मेरे कोई भी सपने पूरे ना किए। लेकिन दिनेश के मन में एक चिंता रहती है कि मैं आखिर इस बेटी को कैसे अपना सकता हूँ। मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीबी को ये बात घर पर नहीं बता सकता। नेहा ने दिनेश से पहले ही कहा था कि मैं इस बच्ची को नहीं रख सकती। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ और मैं इस बेटी को नहीं रख सकती। तो एक काम करो, तुम ही इस बेटी को गोद ले लो। तो इसी वजह से दिनेश ने अपनी पत्नी माला से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले। माला भी इस बात को मान गई। माला भी कहने लगी कि हाँ, इससे मेरा करियर भी चलेगा और तुम्हारी जो बच्चे की चाहत है वो पूरी भी हो जाएगी। प्लान के अनुसार दिनेश अपनी ही बेटी को गोद ले लिया। नेहा कहती है कि बस हर जन्मदिन पर मुझे इस बच्ची से मिलाने ले आ जाना। नेहा इस बात से खुश थी कि बच्ची अपने पिता के पास है और दिनेश भी खुश था कि उसकी ही बच्ची उसके पास आई है। नेहा उस बच्ची को देखकर वहाँ से चली गई। नेहा अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुंवारी नेहा एक बच्ची की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी दिनेश की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं की और ना ही दिनेश को कभी परेशान किया कि वो उससे शादी कर ले।
नेहा वहाँ से चली गई और अपनी अलग सी दुनिया बसा ली। उसने किसी और से शादी कर ली और अपनी बच्ची को दिनेश के पास छोड़ दिया। दिनेश इस बात से खुश था कि वो अपनी बच्ची के साथ है और दिनेश की पिता बनने की चाहत भी नेहा ने पूरी कर दी। माला को इस बात का कभी पता ना चल सका कि ये बच्ची आखिर किसकी है। ये बात सिर्फ नेहा और दिनेश में थी। खैर जो भी हो, दिनेश को आखिर एक बच्ची मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, हमें इस कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दें इस कहानी के बारे में। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।